70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है। क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का चसुर्ती गांव इन दिनों बहुत ही दुख में है। बुधवार को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने न जाने कितनी जिंदगियों को उजाड़ दी है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक 60 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। बहुत सारे लोगों के शव अभी तक नहीं मिले हैं। रोते विलखते परिवार बेसब्री से अपने परिजनों का या कहें अपने जान पहचान वालों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये लोग गांव पर ही डटे हुए हैं और अपने जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जाना। क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, चलिए आपको सुनवाते हैं। हालत तो खराब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा जख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम होगा। अब कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो। हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम। जो लोग डिस्ट्रेस में है सर, वो सीएम उमर अब्दुल्ला से क्या मैसेज उनका रहेगा? जो परेशानी में है, इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम, जो अफेक्टेड फैमिलीज है? कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी और हम उनके साथ हैं। हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। और ये जो सामिया पेश आया, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है और जितना हम कर सकेंगे हम उनके लिए कर लेंगे। वहीं लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, 20 जेसीबी की मशीनें लगाई गई हैं और लगातार सेना और जो भी राज्य के राहत बचाव दल है वो कार्य कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सेना के अधिकारी, वो भी सुन लेते हैं। सिचुएशन आप सब जानते हैं कि आप लोगों की वजह से हैं, और जैसे आपको पता है अपने देश की आजकल पॉलिसी है होल ऑफ नेशन अप्रोच। तो कहीं भी सिक्योरिटी का कोई भी मामला होता है, जैसे सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं, हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत हम आपने देखा होगा कि जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितनी फोर्सेस यहाँ आनी चाहिए, वो आके अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों की जितनी मदद की जा सके, जितने लोगों को यहाँ से निकाल के वापस उनके मुकाम तक सही पहुँचाया जा सके, वो कर रहे हैं। और जो लोकल लोग हैं जिनका जानी माली नुकसान हुआ है, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि दिन रात लग के उनकी कोशिश मदद जितनी की जा सके वो हम कर रहे हैं सब मिलकर। सर, इंडियन आर्मी किस तरह से मदद कर रही है अभी लोगों की? इंडियन आर्मी आपने देखा होगा कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, जवान सारे 45 मिनट के करीब में यहाँ पहुँच गए और जितनी जानें बचा सकते थे जानें बचाने की कोशिश की, लोगों को निकालने की कोशिश की, उनको मेडिसिन, उनको फूड, उनको हर तरह का चीज़ जो मुहैया हम करवा सकते थे वो करवाने की हमने कोशिश की है। तो जो आपने सिचुएशन अभी यहाँ पे देखी है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से और मदद की जा सकती है इन लोगों की, और कितना मतलब खतरनाक ये इंसिडेंट हुआ है? देखो, स्टेट की पूरी मशीनरी लगी हुई है इनकी मदद करने के लिए। आपने देखा है सुबह सीएम साहब भी आए हैं, सब लोग यहाँ आके अपना अपना जायजा ले रहे हैं और जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना
कर सकते हैं उस तरीके से कंट्रीब्यूट करके उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आइडेंटिफाई करना कौन कहाँ है, उसको वहाँ से निकाल के उनको आइडेंटिफाई करके उनके घर वालों तक पहुँचाना, जो बीमार हैं, जो जख्मी हैं, उनको जो है मेडिकल एड मुहैया करवाना, और जितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाल के भिजवाना। तो वो सारी इस कवरेज होता है। जनरली हम ये ले करते हैं जब हम अपने ऑपरेशंस करते हैं, तो यहाँ जो ज़रूरत देखी गई है अभी एट द मोमेंट जो है वो 70 मीटर ब्रिज की ज़रूरत है, और वो हमारे इंजीनियर्स के ऑफिसर्स और उनके रेप्स जो हैं वो रेकी करके चले गए हैं। ब्रिज शाम तक पहुँच जाएगा और वो ब्रिज लग जाएगा ताकि जो पैदल मूवमेंट है अक्रॉस द रिवर वो की जा सके। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।